के दास दासियों को जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसा एक मौका हम सब के लिए ये प्रार्थनाएं सभाएं प्रभु ने इस तरह से एक अच्छा मौका बनाकर हम लोगों को दे दिया है। जब हम लोग सुबह यहाँ आए, सब आकर के देखा चारों तरफ का वातावरण सब देखा, तो मैं सोचकर खुश हो रही थी, प्रभु आपने अपने बच्चों को कितनी अच्छी जगह दे दिया है कि आपके बच्चे क्लियरली आवाज़ कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से एक खुले वातावरण में खुलकर पूरा अच्छे से आपके साथ संगति कर सकते हैं। बाहर देखने से भी बहुत अच्छा है, आंखों को देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा अरेंजमेंट कर करके दिया प्रभु ने। प्रभु के दास से मैं सुनते आ रही थी लगातार पिछले 2 महीने से कितना भाग दौड़ करते हुए वो इस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। बहुत प्रार्थनाओं के बाद ये संभव हुआ है। आप लोगों को तो देखने से लग रहा होगा कि क्या हुआ होगा, पास साहब आए, उन्होंने खा करके बात किया, एक हॉल अरेंज कर दिया, हम सबको इनवाइट कर दिया, प्रेयर है, और फिर हम लोग दिल्ली से यहाँ आ गए। इतना आसान नहीं था। 2 महीने से जो लड़ाई आत्मिक हम लोग लड़ रहे हैं वो हम जानते हैं कि कितनी लड़ाई के बाद, कितनी बार घायल होने के बाद, जय पाने के बाद, कितनी बार हराने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग और आप सब भी। तो जब इतनी प्रार्थनाएं, इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद प्रभु ने हमें ऐसा एक मौका दिया है, तो आप सबको इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रभु का दास पौलुस भी क्या कहते हैं कि अवसर को क्या जानो बहुमूल्य, यानी कीमती समझो मौके को हाथ से जाने ना दो। तो प्रभु ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये तैयारी करके दिया कि हम सब इस, देखो आप लोग जानते हैं अभी हमारे देश में जिस तरह का माहौल है, कोरोना को लेकर के कह लीजिए, राजनीतिक तौर पर कह लीजिए, वो माहौल किस तरह का बना हुआ है। उस माहौल के बीच में इस तरह से इकट्ठा होना और ऐसे बैठ कर के प्रार्थना संगति में बैठना प्रभु के चरणों में, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको साधारण नहीं समझना। इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं, आप लोग आए हैं, उतने दिन इस पूरे माहौल का, प्रभु की उपस्थिति का क्या करना, भरपूरी पाकर आप यहाँ से जाना है। तभी प्रभु के दास की मेहनत, इतनी भाग दौड़ भी क्या है, सफल है। इसमें उनका अपना कोई लालच नहीं है इसके पीछे भागने का। क्या है उनका मन? कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया उन्नति पाए, आप लोग आत्मा में भर जाएं। अब जबकि इतना अंतिम समय है, प्रभु का आना इतना निकट है, तो ऐसे समय में कोई ढीला ढाला ना रहे। जितना हो सके आत्मा में भरपूरी पाते हुए आप सब क्या हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। तो इसलिए यहाँ रहते हुए जब आप लोग आए हैं, आप लोग भी वैसे ही नहीं आ गए हैं, आप लोगों ने भी अपने अपने काम की जगह, ड्यूटीज़ वगैरह से छुट्टियाँ ली होंगी, आप लोगों ने भी खर्च किया है, टाइम निकाला है, परेशानी उठाई है, फिर यहाँ तक आए हैं। तो अगर यहाँ तक आए हैं तो क्या करना, जिस काम के लिए आए हैं वो हमारा काम पूरा होना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए वो हमें, नहीं तो वैसे ही आने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग जितना टाइम यहाँ है, कोशिश कीजिए कि वातावरण, माहौल कैसा बना रहे, आत्मिक बना रहे, है ना। ख़ास तौर पर बहनें भी, भाई भी होते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ फालतू में एक गप्पे लगाने के लिए नहीं आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत ना करें। लंबे समय के बाद, प्रभु के दास के जाने के बाद तो तकरीबन 2.5 साल बाद एक दूसरे से मिलने का मौका हुआ है, तो कोई बात नहीं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे की गवाहियाँ भी सुनते हैं, वो भी ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ना डूब जाएं इधर उधर की फालतू बातों में। आपके पास वचन के बाद, संगति के बाद जो समय बचता है, उस समय को कहाँ लगाना, पर्सनली प्रभु के चरणों में बैठकर।
क्या करना, प्रभु के चरणों में बैठकर उस वचन को खाना जो प्रभु हमें आत्मिक भोजन, आत्मिक उपस्थिति यहाँ देगा, उसका पूरा पूरा भरपूरी लेकर के हमें यहाँ से जाना है। इसलिए इन बातों का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। वातावरण कैसा बना रहे, बहनों के बीच में भी, भाइयों के बीच में भी, सबके बीच में आत्मिक बना रहे। कोई फालतू में इधर उधर बैठकर बातें करता हुआ, इधर उधर की बातें करता हुआ नज़र ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा इस माहौल से, इस तैयारी से, इस प्रार्थना से आत्मिक फ़ायदा उठाने की कोशिश में रहना। आप लोग आए हो यहाँ से तो कुछ लेकर के जाना है ना, इसलिए प्रभु ने हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। इतना भारी मल्ल युद्ध था शैतान के साथ। देखिए पढ़िए वचन में से, इफिसियों की पत्री चैप्टर 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हाँ जी, आमीन। तो क्या बोलता है प्रभु का दास, देखिए प्रभु के वचन में बोलता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु से शक्ति पाकर ताकतवर बनो, बल पाने वाले, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों बांध ले अधिकार, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर ये भी बता रहा है, क्योंकि देखो समझ जाओ, क्योंकि हमारी ये लड़ाई, हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि किससे है, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सच है ये वचन पूरा। क्या बोलता है प्रभु का दास, क्यों लिख दिया है ये बात, क्योंकि सेवा करते समय में सच में ये बातें अनुभव में आई होंगी, तभी लिख कर दे दिया प्रभु के दास ने हम लोगों को भी ये अपने व्यक्तिगत अनुभव में, क्योंकि सच में इन शक्तियों के साथ क्या हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था, इसीलिए लिख करके दे दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम भी जान लो कि जब तुम मसीह में समर्पण के साथ अगर जीना चाहते हो, एक कॉमन वचन है, आप सब जानते हैं कि जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे, है ना, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन क्या बोलता है प्रभु का दास, समझा रहा है हमें कि अगर तुम लोग प्रभु में सही समर्पण से चलना चाहते हो, जीना चाहते हो उसमें, तो तुम्हारे लिए एक विरोधी, एक रोकने वाला भी तैयार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके और मेरे चाहने भर से ही सब कुछ हो जाएगा। एक रोकने वाला भी बहुत ज़ोर से और बहुत ताकत के साथ हमें रोकने के लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए बोलता है कि जब ये लड़ाई ऐसे किसी शारीरिक व्यक्ति से नहीं, मांस और लहू से नहीं, बड़ी बड़ी अंधकार की शक्तियों से है, तो तुम्हें भी क्या पाना पड़ेगा, वो शक्ति, वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी। किससे, परमेश्वर से। इसलिए बोलता है परमेश्वर, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ। सिस्टर आप इसे चुप कर लें, बलवंत बन जाओ। इसलिए दिया प्रभु ने ये वचन। पिछले 2 महीने से जब प्रभु के दास ने इस मीटिंग के लिए मुझे बोला, फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए बताया, सिस्टर ऐसे ऐसा है, तब से लेकर के कल हमारे यहाँ पहुँचने तक 2 महीने का पूरा
सब तो प्रभु के दास को हम बताया भी नहीं बीच में कि उनको कितना परेशान करें बता बता करके। एक भी दिन ऐसा खाली नहीं गया जब हमला ना हुआ हो, जब हमने कुछ भारी लड़ाई ना लड़ी हो और जीता ना हो उसको लड़ करके। अगर प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं होते, आज यहाँ बैठे हुए नहीं होते हम सब। इतनी ज़ोर से लड़ने के लिए खड़ा था हमारे साथ। आज शाम की बात है, मैं रूम में प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठी 4 बजे। तो प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं प्रभु के सामने। तो जब हम लोग बैठ गए तो बहुत ज़ोर से उतर आया यहाँ। पूरे वातावरण को उसने क्या किया हुआ था, पूरा अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। मैं उनको बोल रही हूँ, सिस्टर अभी तो इस पूरे वातावरण को सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है, तब यहाँ जा कर के क्या होगा, कुछ होगा। बहुत ज़ोर से खड़ा है विरोध में, बोलता है आकर के जो पवित्र आत्मा की नदी बहना है वो अभी भी रुक जाए। सीधा बोलता है कान में आकर के, दुष्ट आत्मा क्या करना है, रोक देना है इनको, रोक देना है इनको। इतने हमले हुए, कई लोग तो उनकी जान पर बनाई, प्रभु मौत तक जाने दिया, वहाँ से प्रभु ने बचाया। इतने हमले हुए दिल्ली में। बताया करते थे प्रभु के दास को, पास जी अभी ऐसा हो गया है, तिरुपति जी को भी बोलते थे अभी ऐसा हो गया है, ऐसा चल रहा है वहाँ, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये लोग भी विश्वासी मुझे बोला करते थे कि दीदी कितना होगा, रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे फ़ोन पर कहीं से कुछ खबर ना मिली हो कि ऐसा हो गया है, वहाँ वैसा हो गया है, इनके साथ ऐसा हुआ, बच गए, प्रभु ने बचा लिया। या कितने लोगों का तो एक्सीडेंट हो ही गया, लेकिन प्रभु ने जान के ऊपर बात नहीं आने दिया। तो इतने हमले हुए इन 2 महीनों में लगातार। कल यहाँ पहुँचने तक इतनी भारी लड़ाई थी। इसीलिए प्रभु का दास बोल रहा है कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बन जाओ, बलवंत बन जाओ। अगर ढीले ढाले रहोगे तो क्या करेगा, फेंक देगा उखाड़ के, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितने फेंके हुए हैं उसने। उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है मैं और आपको कोई अलग कुछ मिला हुआ है। हम भी वैसे ही थे जैसे पहले थे, उनसे अलग नहीं है। लेकिन क्यों खड़े हुए हैं अभी तक, पवित्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा, उसके अनुग्रह, उसकी दया पर, और पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य पर भरोसा जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। एक पढ़ लीजिए जरा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 वर्स 15, 14 का 15, माफ़ कीजिए 15 नहीं 16, हाँ जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 16। चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। और मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उनको समझ में नहीं आया शायद कि आपने उनको बोला है। बोलते हैं मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूँगा कि एक सहायक दे जो कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन है ये सहायक? पवित्र आत्मा। आप तो सब सीखे हुए हैं वचन, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा, ये सहायक अगर मेरे और आपके पास ना हो, एक भी दिन नहीं चल सकते हम प्रभु में, है ना नंदा सिस्टर? अगर ये सहायक पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास ना हो तो एक भी दिन चलना हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। ऐसा सहायक है जो हर समय, हर जगह में और हमेशा हमारे साथ रहने आया है। हर समय में, हर जगह और
हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमेशा हमें सब चैलेंजेस के सामने क्या करने के लिए, जयवंत करने के लिए। लेकिन किनको जयवंत करता है, जो इससे सहायता मांगते हैं इस पवित्र आत्मा से। तो सच में इस सच्चे सहायक ने हमें जयवंत किया, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर हमेशा ये बताता था इसमें कैसा डील करो, इसको कैसे डील करो, इस प्रॉब्लम में अभी इसमें क्या करो। अगर इस सहायक की आवाज़ सुनकर नहीं चले होते हम लोग तो नहीं पहुंचते यहाँ तक अभी, सच में। और प्रभु के दास के जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पहुंचते, मालूम है ना, प्रभु के दास के जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पहुंचते, क्योंकि शैतान तो है ही है विरोधी, लेकिन और भी कौन है विरोधी, शैतान तो बेचारा वैसे ही बदनाम है। हम लोग कई बार हम बात करते हैं कलीसिया में तो बहुत हंसी आती है मुझे कि शैतान तो वैसे ही बदनाम है। बहुत बार बेचारा सोचता होगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, ये लोग पता नहीं अपनी गलतियों का ठीकरा भी मेरे ही सिर पर क्यों फोड़ते रहते हैं। वो बेकार में ही बदनाम है, वो बेचारा काम करता है, मुझे लगता है शायद 40% काम करता होगा, 60% तो लोग ही कर देते हैं काम। वो भी सोचता होगा कि चलो बढ़िया है, मेरा काम क्या करते हैं, हल्का कर देते हैं मेरा काम, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा है हमारा रोकने वाला, है ना नंदा सिस्टर। तो अगर ये सहायक हमारे साथ ना हो तो कौन हमें इसकी युक्तियों के बारे में बताएगा। प्रभु के दास के जाने के बाद कितना झेला ये झमेला। आप सोचो 2.5 साल तक कलीसिया को बनाए रखना छोटी बात है शैतान के सामने, और उसके बहुत सारे दोस्तों के सामने, जो हमारे भी दोस्त होते हैं कहने के लिए छोटी बात है। लेकिन कौन चलाता रहा, ये सहायक पवित्र आत्मा, ये समय समय पर अगुवाई करता रहा। क्या बात कर उनके साथ। जब मुझे फ़ोन भी आते थे ना पास जी, जब बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते थे मुझे, उस टाइम में तो मैं सुनती थी, तो मैं बोलती थी पवित्र आत्मा इनको क्या जवाब देना है, इनके साथ क्या बात करनी है। कितनी बार मुझे ये भी बताता था इस मकसद से तुझसे बात कर रहे हैं ये, इनको तुझसे क्या लेना है। कितनी बार मैं ये सोचती थी भाई मुझसे क्या चाहिए, वैसे तो कभी मुझे नहीं पूछा है, अभी क्यों फ़ोन आ रहा है मेरे पास। तो कितनी बार पवित्र आत्मा मन के अंदर की बात बताता था, इसलिए तुझे कॉल कर रहे हैं, इसलिए तुझे फ़ोन कर रहे हैं। इतना सच्चा मित्र है ये पवित्र आत्मा, जो मेरे और आपके लिए पिंतेकुस्त के दिन उतर आया है। अभी प्रभु के दास ने बोला ना 3 बजे वाला सेशन, पिंतेकुस्त के दिन जो सच्चा सहायक उतर करके आया, इसके ऊपर मैंने इतना वचन सुना हुआ है प्रभु के दास से, बड़े दास से, बहुत सुना हुआ है। बहुत बार अलग अलग मीटिंग्स में हम लोग तो बहुत टाइम से आ गए थे ना उनके पास, आए इसी में थे हम लोग, नहीं किसी और चर्चेस में गए, तो बहुत सुना हुआ है, बहुत सुनते थे, लेकिन चलते भी थे इसके अनुसार, कोशिश करते थे हमें भी हो ये अनुभव। लेकिन सच में ये पल पल में ऐसे चला सकता है, ये मैंने इन 2.5 सालों में बहुत नज़दीकी से देखा। और चालाक भेड़ियों के बीच में चला सकता है, सच बोलती हूँ पास्टर जी, भेड़ियों के बीच में चलाया, चालाक भेड़िए। आपको और मुझे ये भी बताता है इसके मन के अंदर का विचार क्या है, ये भी बताता है ये पवित्र आत्मा। ये ऐसा सच्चा मित्र है ना नंदा सिस्टर। तो अगर ये सच्चा मित्र दे तो दिया प्रभु यीशु मसीह ने पिंतेकुस्त के दिन, लेकिन सच में ये मेरे और आपके अंदर अगर भरपूरी से कब्ज़ा ले ले, हमारी मैं थोड़ा डाउन हो जाए और क्या कर ले, ये पूरा नियंत्रण ले ले शरीर पर, प्राण पर, आत्मा पर, मन, बुद्धि, विचारों पर, अगर ये पूरी तरह से नियंत्रण ले ले, तो मैं सच बोलती हूँ चैलेंज के साथ, कितने भी आ जाएं आपको बीट नहीं कर सकते, आपको हरा नहीं सकते। मैंने तो देख लिया ये बात, बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अब आप सोचोगे, देखो मुझे तो ये सब भी सुनने को मिला ना कि लेडीज़ कैसे कर सकती हैं, है ना पास्टर जी, आपसे शुरुआत हुई थी खुशखबरी की, लेडीज़ कैसे कर सकती हैं, ये तो जेंट्स ही कर सकते हैं,
ये तो वही कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी, अभी भी जब आ रहे थे ना ट्रेन में भी, तो मेरे अंदर ना जल रहा था बहुत पवित्र आत्मा इस विषय को लेकर के। और बोलता है प्रभु का आत्मा कि मूर्ख लोगों को ये मालूम नहीं कि सेवक का कोई जेंडर नहीं होता। मूर्खो, तुम्हें ये मालूम नहीं कि एक सच्चे सेवक का कोई जेंडर को क्या बोलते हैं, कोई लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, मेल या लेडी या जेंट्स, कोई जेंडर नहीं होता। सेवा कौन करता है? पवित्र आत्मा। वो लेडी के अंदर से भी कर सकता है, जेंट्स के अंदर से भी कर सकता है। कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अगर ये सच्चा सहायक मेरे पास नहीं होता तो प्रभु के दास के जाने के बाद मैं क्या कर रही होती, पता नहीं किस किस के पैरों में पड़ी होती। पास्टर जी अपनी शरण में ले लो हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास्टर जी तो चले गए, अब आप चलाओ हमें। पड़े होते ना, पड़े होते सच में। लेकिन मैं सच बताती हूँ आपको, ये सहायक प्रभु की दया से, प्रभु के दास के साथ चलते हुए, दासों के साथ, उनके जीवन से रोज़ रोज़ सीखते हुए वो कैसे चलते थे इसके साथ, ये सहायक मिलने के कारण मुझे चला दिया और मेरे द्वारा लोगों को भी चला दिया। प्रभु की दया से हुआ ये। तो सच में अगर ये सहायक हम लोगों के भीतर भरपूरी से कंट्रोल बना ले तो आपको और मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। चैलेंज के साथ बोलती हूँ, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर शैतान। अरे कितने भी बड़े षड्यंत्रकारियाँ हों, हम तो इतने षड्यंत्र झेल कर बैठे हैं पास्टर जी यहाँ, फिर भी हेल्दी हैं। देखो मैं सच बताती हूँ, मैं तो हंसती हूँ कई बार ना, और मैं बोलती हूँ कि अगर टेंशन लेने से शुगर होकर बंदा सूखता तो मुझे कांटा हो जाना चाहिए था अब तक। इतने षड्यंत्रकारी देखे भाई, बहुत ज़बरदस्त वाले, और वो भक्त भी बड़े तगड़े हैं प्रभु के। आप ये भी नहीं बोल सकते उनको कि वो अन्य जाति हैं, वो भक्त भी बड़े तगड़े हैं, वो विश्वासी आपसे भी और मुझसे बेहतर हैं, बहुत ज़बरदस्त वाले। तो ऐसे ऐसे लोगों को डील करने की बुद्धि, अकल और समझ कौन देता है हमें? ये पवित्र आत्मा, ये सच्चा सहायक। एक और पढ़ लीजिए वचन जरा, यशाया पढ़े हुए वचन हैं लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो चैप्टर 11 11 अध्याय, यशाया नबी की किताब 11 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ दीजिए। यहोवा का आत्मा, 11 अध्याय का 2 वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हाँ जी, किसके बारे में लिखा है? ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। देखिए ऊपर जो बातें लिखी है कि यहोवा की बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान का आत्मा, अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना बहुत। प्रभु हमें आपकी बुद्धि मिल जाए, हमें आपकी युक्ति मिल जाए, प्रभु हमें आपकी पवित्र आत्मा की समझ मिल जाए, पराक्रम मिल जाए, ऐसा ही चाहते हैं ना मैं और आप विश्वासी। लेकिन आखिरी में जो बात लिखी है ना कि यहोवा के भय का आत्मा, अगर मेरे और आपके ऊपर यहोवा परमेश्वर का भय नहीं है तो ये बाकी गुण आ जाएंगे मुझ में या आप में? नहीं आ सकते। अगर मेरे और आप में भय नहीं है परमेश्वर का तो ये गुण भी तभी काम करेंगे जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय काम करता है, जब हम उससे डरते हैं। तो ये जो आत्मा के विषय में लिखा है, यहोवा की समझ का आत्मा, सच में इस यहोवा की समझ के आत्मा ने चलाया हम लोगों को इतने टाइम प्रभु के दास के जाने के बाद। तो सच में अगर ये पवित्र आत्मा से भर जाए मैं और आप, तो ये हमें एक एक चीज़ बताते हुए, सिखाते हुए चला सकता है। प्रभु ने हमें एक अच्छा मौका दे दिया है, ये समय दे दिया है कि हम लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी पालें, पूरी रीति से क्या करें, भरपूरी पाएँ पवित्र आत्मा की इन दिनों में। तो प्रभु के दास ने जैसा बताया, कल से होगा वो समय भी पवित्र आत्मा का
कोशिश कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को खाली बर्तन बनाइए। प्रभु इन दिनों में मुझे इस सच्चे सहायक, इस पवित्र आत्मा से आप पूरी तरह भर दीजिए। आज तक मैं अपनी मन मर्जी से चलती आई हूँ, लेकिन आज मैं छोड़ देता हूँ अपनी मन मर्जी, आज मैं छोड़ देती हूँ। आज मैं अपने आप से अपने आप को खाली कर रहा हूँ। अब आप इसमें पवित्र आत्मा की ये सामर्थ या पवित्र आत्मा ये सहायक इस खाली बर्तन में भर दीजिए। यही प्रार्थना और आपके मन की हार्दिक इच्छा यही होनी चाहिए, चाहे भाई हो या बहन हो, तभी आपका आना यहाँ सफल है। नहीं तो आकर के क्या नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। बस मिले जुले आप लोग, हम सब से एक दूसरे से 3 दिन एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया, बातचीत की और चले गए। प्रभु के दास ने जिस मकसद से ये मीटिंग्स रखवाई हैं इतनी मेहनत से, वो मकसद क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उनकी मेहनत भी होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मेरी मैं से, मेरी खुदी से, मेरी अपनी मन मर्जी से मैं अपने आप को खाली करता हूँ। प्रभु खाली करती हूँ अपने आप को। प्रभु आपके दिल से निकलने वाली प्रार्थना सुनना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खाली कर दो यीशु मसीह, मेरी सारी मन मर्जी से मुझे खाली कर दो। चाहे मैं विश्वासी हूँ, चाहे मैं सेवक हूँ, मेरी सारी मन मर्जी से मुझे खाली कर दो। मेरी सारी इच्छाओं से मैं अपने आप को खाली करता हूँ। हर उस बात से खाली करता हूँ जो आपकी मर्जी के विरोध में है। प्रभु आपके वचन के विरोध में है। परमेश्वर हे सच्चे सहायक पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को खाली बर्तन बनाता हूँ। धो दीजिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से इस बर्तन को, ताकि पवित्र आत्मा का दान उड़ेला जाए, वो भरपूरी उड़ेली जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं छोड़ देता हूँ मेरी सारी मन मर्जी को प्रभु, मेरे जिद्दी स्वभाव को मैं छोड़ देता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मैं आज तक चलता आया, आज तक चलती आई अपने मन मर्जी में प्रभु। मैं आज छोड़ता हूँ प्रभु, मैं आज छोड़ती हूँ। आपके भय का आत्मा सच में मेरे परमेश्वर मुझ पर छाया करता है। प्रभु मुझे बचा ढिठाई के पाप से, ढीठपन के पाप से मुझे बचा। मैं अपने दिल को खाली करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, खाली करती हूँ कि आपका आत्मा पवित्र इस दिल में वास कर सके। हे सच्चे सहायक पवित्र आत्मा,
मैं अपना नियंत्रण आपके हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। आज से आप मुझे चलाओ। आज से मैं आपके हाथों में अर्पण करती हूँ अपने आप। सच में आप मेरे स्वामी, मेरे मालिक बनिए पवित्र आत्मा। मुझे चलाने वाले बनिए पवित्र आत्मा। आप मेरे मालिक बन जाइए पवित्र आत्मा, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हे सच्चे सहायक पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रही हूँ आपके चरणों में। आप मुझे खाली कर दीजिए, मेरी सारी मन मर्जी से मुझे खाली कीजिए। मेरे भीतर केवल आपकी मर्जी, आपकी इच्छा ही राज्य करे। मेरे भीतर केवल आपकी इच्छा राज्य करे। बाल मानिंद भी मुझ में मेरी मर्जी बाकी ना रहे। हे पवित्र आत्मा, बाल मानिंद भी मुझ में मेरी मर्जी बाकी ना रहे। चाहे मैं विश्वासी हूँ, चाहे मैं सेवक हूँ। हे सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रही हूँ। बाल मानिंद भी मैं मुझ में ना रहूं, आप मुझ में वास कीजिए। केवल आप मुझ पर प्रभुता कीजिए, केवल आप मुझ पर राज्य कीजिए, केवल आप मेरे मालिक बनकर रहिए पवित्र आत्मा। मैं अर्पण करता हूँ, मैं अर्पण कर देती हूँ अपने आप को। धन्यवाद, आप मुझे आपके चरणों में ले आए हो इन अंतिम दिनों में, कि मैं तैयार हो जाऊं कि जब मेरा प्रभु बादलों पर आए तो मैं भी हवा में उठाया जाऊं। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद, आप मुझे ले आए हो। मैं अर्पण कर रहा हूँ पवित्र आत्मा, आप ग्रहण कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए मेरे दिल को। पूरी रीति से आप मुझ पर राज्य कीजिए, आप मुझ पर प्रभुता कीजिए, संपूर्णतः आप मुझ पर राज्य कीजिए। मैं केवल आपकी इच्छा में रहूं, मैं केवल आपकी मर्जी में रहूं पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन यीशु, आज से मैं
मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही रहो, जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, हालेलुया। आप ही साथी बनो, आप ही चट्टान बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, हालेलुया। जीवन मेरा तुम ही तो हो, आप ही हो प्रभु, तुम ही
बनो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, प्रभु मेरा साथी, मेरा चट्टान आप ही बनो। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। हाँ प्रभु महान, सच में मेरा साथी तो आप ही बनो, ऐसा सच्चा साथी जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हे पवित्र आत्मा, आप ही मेरा वो साथी बन जाओ कि सच में आप ही तो मेरा जीवन है, आप ही मेरा वो आधार, मेरी वो चट्टान हो जिस पर मैं आज तक खड़ा हूँ, आज तक खड़ी हूँ। आप ही तो वो चट्टान हो मेरे पाँव तले, जिस पर मैं आज इस घड़ी तक खड़ा हूँ, खड़ी हूँ। पवित्र आत्मा, आप ही मेरे साथी बनो, मेरा आधार बनो, मेरी चट्टान बनो, हमेशा से मेरे साथी, मेरे सहायक आप ही तो थे, आगे भी आप ही रहो। मैं निर्बल, मैं कमजोर अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रही हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ पवित्र आत्मा, आज तक मैंने आपको दुखी किया, बहुत बार मैंने आपकी मर्जी को छोड़ दिया, बहुत बार मैंने आपकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। मेरे सहायक, मेरे स्वामी पवित्र आत्मा, लेकिन आज मैं आपके चरणों में आ गया हूँ एक बार फिर से, एक बार फिर मुझे ग्रहण कर मेरे सहायक, एक बार फिर से मुझे ग्रहण कर। मेरे मन, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि, मेरे विचारों पर आप एक बार फिर से प्रभुता कर। हे मेरे सहायक पवित्र आत्मा, मेरे प्रभु, मैं आ गया हूँ आपके चरणों में,
एक बार फिर मुझे ग्रहण कर, पवित्र कर मुझे। आज के बाद से आपकी प्रभुता मुझ पर रहेगी। आज के बाद से केवल आपकी मर्जी मुझ पर राज्य करेगी। आज के बाद से केवल और केवल आपकी इच्छा ही मुझ पर प्रभुता करेगी। हे पवित्र आत्मा सहाय, एक बार फिर मुझ कमजोर की विनती को स्वीकार कर ले। समय में एक बार फिर से मेरी प्रार्थना को सुन ले मेरे सहायक, मेरे मददगार। मुझे छोड़ न दे। मैं एक बार फिर आया हूँ, आपके चरणों में आई हूँ। पूर्णता आप मुझ पर राज्य कर। मैं अर्पण किया हूँ अपने आप को आपके चरणों में। सदा आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, सदा आपकी मर्जी मुझ में पूरी हो। मेरे जीवन के हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में, हर प्रकार के हालातों में सर्वदा आपकी इच्छा पूरी हो। जब तक मैं जीवित हूँ पवित्र आत्मा, तब तक मेरी अंतिम श्वास तक आप मुझ पर प्रभुता कीजिए। मेरे जीवन की उस अंतिम क्षण तक, उस अंतिम श्वास तक प्रभु आपका आत्मा पवित्र जो मेरा सहायक है मुझ पर प्रभुता करता रहे, मुझ पर राज्य करता रहे। जब संसार में इतना धोखा है पिता, इतना अंधकार है प्रभु, जब विरोधी इतनी जोर से हमारे विरोध में खड़ा है, तब केवल आपका आत्मा पवित्र ही हमें सत्य के मार्ग में चला सकता है, हमें हर प्रकार के धोखे से बचा सकता है। हे हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम अपने आप को अर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में, अर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में। हमारी विनतियों को आप ग्रहण कर लो, हमारी विनतियों को आप ग्रहण कर लो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं छोटी प्रार्थना करती हूँ, फिर प्रभु के दास आकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद शाम के इस समय के लिए प्रभु। थोड़ा समय हम आपके पवित्र चरणों में बैठे। धन्यवाद आपकी भरपूर उपस्थिति हमारे मध्य में। हे हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, अपने आप को आपके चरणों में अर्पण कर दिया है हम सब ने। हम प्रभु, आपने प्रत्येक के भीतर से निकलने वाली विनती और प्रार्थनाओं को सुना है। हर एक सच्चे हृदय से निकलने वाले समर्पण को आपने सुना है। एक एक की प्रार्थना और विनती के अनुसार आप उनके साथ व्यवहार करो प्रभु। आप उनको चलाओ, आशीष दो। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रत्येक को प्रभु, इस पूरे समय को। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु के दास आगे आकर प्रार्थना करेंगे, समाप्त कर देंगे। आप लोग आज ऐसा नहीं सोचना जल्दी छोड़ दिया है आप लोगों को, तो अभी आप लोग गप्पे लगाने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाना। जिन लोगों की ड्यूटी है ठीक है, वो ड्यूटी कीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो माहौल बनाया है आपके दिलों में, उसे कायम रखिए, बढ़ाइए। बैठिए प्रभु के चरणों में रात में भी जो समय मिलेगा, और सच में खाली बर्तन बनकर पवित्र आत्मा से भरने के लिए इन्हीं दिनों में तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र संगति के लिए प्रभु, और आपके इन सच्चे वचनों के लिए प्रभु। सच में पिता, हम इस बात का स्मरण रखें प्रभु कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है प्रभु। और इस लड़ाई को हम गंभीरता से लें पिता अपने जीवन में प्रभु। शैतान नहीं चाहता प्रभु कि जो आशीष
इन सभाओं में प्रभु आपने हमारे लिए रखियाँ मुझे पाए प्रभु। बहुत रुकावटें लेकर के आएगा मेरे परमेश्वर, और बहुत बातों में हमारे मन के विचारों में हमें उलझाएगा प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हम सब भाई बहनों की सहायता करे प्रभु। जब एक मन रहे प्रभु, एक चित्त रहे प्रभु, और तेरी पवित्रता की खोज करे प्रभु, और तेरा एक ही पवित्र आत्मा प्यारे परमेश्वर हमें चलाए प्रभु। तेरा वचन कहता आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हम सब मिलकर तुझ में एक आत्मा हो जाए प्रभु, और तेरी आराधना करते रहेंगे प्रभु। हम सबके लिए पिता परमेश्वर आप ही सहायक है प्रभु, हमारे मददगार प्रभु आप हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करो। सब आराधना प्रार्थना के लिए पिता आज के सेशन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने चलाया, आप हम सबको आशीष दो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन।